हेलो माय डियर फेलोज। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि क्रीक, गल्फ, बे और बाइट के अंदर क्या डिफरेंस है। तो ये देखें कि अगर हम डायग्राम को देखें तो ये जो हमारे सामने अगर खुश्की का टुकड़ा हो, ये यहाँ तक अभी गौर करें कि ये खुश्की का टुकड़ा हो सारा और दरमियान में ये वाटर हो, तो इस तरह की जो कुछ वाटर गया हुआ हो तो इस तरह की जगह को हम कहते हैं कि ये क्रीक है। और अगर इधर उधर मतलब खुश्की हो और पानी कुछ वाटर जो है वो ज़्यादा अंदर तक गया हो, यानी कि क्रीक से बड़ा हो गया हो ज़्यादा हिस्सा, तो वो फिर गल्फ होगा। और अगर मज़ीद गल्फ से भी ज़्यादा अंदर तक हो तो फिर हम उसको बे कहते हैं। और अगर बे से भी ज़्यादा हो तो फिर हम उसको बाइट कहते हैं। अब ये देखें कि लार्जेस्ट जो क्रीक है दुनिया के अंदर, उसका नाम है बिलाबोंग क्रीक। लार्जेस्ट क्रीक का नाम है बिलाबोंग क्रीक। और पाकिस्तान के अंदर टोटल 15 के करीब क्रीक्स हैं, जिनमें सर क्रीक काफ़ी मशहूर है, जिसका इंडिया और पाकिस्तान में डिस्प्यूट चल रहा है। और ये पाकिस्तान का ये दावा है कि ये हमारी है, और ज़ाहिर है ही पाकिस्तान की। और इसके बाद है गल्फ़। जो लार्जेस्ट गल्फ़ है दुनिया के अंदर वो है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको। ये कहाँ पर है? ये मेरे ख्याल में साउथ अमेरिका के अंदर है। और उसके बाद लार्जेस्ट बे जो है वो हमारे इंडियन ओशन में है, जिसको बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। और इवन कि ये हमारे पाकिस्तान के अंदर भी वेदर को जो है वो करती है, गर्मियों के अंदर उसको असर अंदाज होती है। बाइट जो है ये ज़हर साउदर्न ओशन के अंदर है और इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो एक दफ़ा दोबारा देख लें कि जो बिलबोंग क्रीक है ये लार्जेस्ट क्रीक है, और जो लार्जेस्ट गल्फ़ है वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको है। वैसे और भी गल्फ़ हैं, जैसे गल्फ़ ऑफ ओमान है, पर्शियन गल्फ़ है, ये भी बड़ी मशहूर गल्फ़्स हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इन दोनों को मिलाती है। और बे ऑफ बंगाल जो है ये इंडियन ओशन में है, और ऑस्ट्रेलियन बाइट जो है ये साउदर्न उसके अंदर ओशन के अंदर है। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लें, अर्थ के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लें। ये हमारी अगर अर्थ होगी इस तरह, फर्ज करो ये उसका यहाँ पर जो है वो नॉर्थ और साउथ पोल होगा, और इधर अगर ग्रीनविच मीन टाइम से कोई लाइन गुजरती है जिसको हम पीएम कहते हैं, यानी कि प्राइम मेरिडियन, और जो बिल्कुल जो लैटीट्यूड लाइन सिफर वाली होगी उसको हम इक्वेटर कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, पहले तो हमारी ज़मीन के ऊपर 71% वाटर है और 29% टोटल लैंड है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये प्राइम मेरिडियन है जहाँ पर हम GMT पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, ग्रीन विच मीन टाइम। तो ये जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम जाते हैं, यानी कि ये वेस्ट है लंदन का एरिया, वहाँ से हम जब इधर की तरफ जाते हैं तो टाइम जो है वो जमा होता है। और जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, टाइम को ज़ाहिर करते हैं, तो टाइम नफ़ी होता है, क्योंकि जो ज़मीन की मूवमेंट है, अर्थ की रोटेशन, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ ज़मीन जो है वो मूव करती है। थैंक यू।